नमस्कार। स्वागत है एक और नई श्रृंखला में। बात चल रही है मार्च महीने की, कैसा रहने वाला है आने वाला मार्च का महीना 12 राशि के लिए। हम 3 राशि की बात कर चुके हैं, आज चौथी राशि कर्क राशि। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर हम तय करेंगे कि कैसा रहेगा आने वाला मार्च का महीना। कर्क राशि एक महान सर्वोत्तम राशि। इस राशि के जातक भावुक होते हैं, बेहद संवेदनशील, किसी भी बात को हृदय से लेते हैं, हृदय से जुड़ते हैं और जिसको अपना बना ले, अपना मान ले, अंतिम श्वास तक उसके साथ अपना संबंध को निभाते हैं। जैसा कि राशि के राशिपति आप देख रहे हैं बैठे हुए हैं कुंडली के द्वितीय भाव में, तो ये महाधनियों का निर्माण करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति की यदि बात की जाए तो मीन राशि में यथावत भाग्य भाव में अपनी ही राशि में बैठकर भाग्य को प्रबल किए हुए हैं। हालांकि कुंडली के कर्म भाव में और अष्टम भाव की यदि बात की जाए तो दो पापक ग्रह अष्टम भाव में, और बुध भी यहाँ पे पाप प्रभाव में ही है, क्योंकि पापक ग्रह के साथ बुध जब होते हैं तो वो पाप प्रभाव का ही फल देते हैं। तो पापक ग्रह यहाँ भी और पापक ग्रह यहाँ भी राहु उसके मध्य में आने की वजह से ये दोनों के दोनों शुभ ग्रह कहीं ना कहीं पाप कर्तरी योग में पाप मधत्व में आ गए हैं, जिसके वजह से जो अपना प्रभाव श्रेष्ठतम रूप से प्रदान कर सकते थे उसमें कहीं ना कहीं बाधा आती हुई दिखाई पड़ेगी। भाग्य भाव मजबूत अवस्था में है, कारण देवगुरु बृहस्पति एक तो अपनी राशि में बैठ के भाव का विकास कर रहे हैं, और वहीं शुक्र अपनी उच्चतम राशि भाग्य भाव में ही विराजमान होकर बैठे हुए हैं। तो भाग्य कहीं ना कहीं आपका साथ देगा, इसमें नो डाउट। कर्क राशि की जातक की मैं बात करूं, कर्क लगन के जातकों की मैं बात करूं, तो मार्च का महीना में भाग्य कहीं ना कहीं आपका प्रबल साथ देने वाला होगा, लेकिन रुकावट के साथ। इस बात को मार्क कीजिएगा, क्योंकि दो पापक ग्रह के बीच में इन दोनों शुभ ग्रह का होना ये श्रेष्ठ नहीं है। शुक्र से हम दाम्पत्य को देखते हैं, तो पुरुष की यदि कुंडली हो तो स्त्री के साथ, पत्नी के साथ, प्रेमिका के साथ कहीं ना कहीं संबंध में उठापटक की अवस्था बना के रखेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान से देखा जाता है, तो अपने ही ज्ञान के वजह से कहीं ना कहीं अपमानित होना, अपने ज्ञान को का कहीं ना कहीं सदुपयोग ना कर पाना, पूर्ण उपयोग ना कर पाना और लाभ से वंचित रह जाना। जी हाँ, इस तरह का भी स्थिति मार्च के महीने में आपको देखने को मिल सकती है। वहीं शनि की यहाँ मूल त्रिकोण राशि बनी हुई है और शनि विराजमान होकर बैठे हुए हैं 17 जनवरी से यहाँ पे, तो शनि का ढैया भी कहीं ना कहीं अपना प्रभाव पूर्ण रूप से देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चूंकि सूर्य के साथ अस्त नहीं है और शनि की दृष्टि जो कर्म भाव पे पड़ेगी, तो कर्क राशि के जातक के लिए मैं कह सकता हूं कि हर काम में कहीं ना कहीं विलंबित पैदा करेंगे। बॉस के साथ कहीं ना कहीं अनबन होगी, प्रमोशन होने वाला था तो कहीं ना कहीं रुक सकता है, किसी प्रकार का बाधा आ सकता है, ट्रांसफर इत्यादि के लिए प्रयत्न कर रहे थे तो अभी समय उचित नहीं कहा जा सकता है। तो शनि की दृष्टि का यहाँ पर पड़ना पिता के संबंध के साथ कहीं ना कहीं उठापटक की स्थिति दिखाई पड़ रही है। वहीं पिता के स्वास्थ्य में भी रोग आता हुआ दिखाई पड़ा। रोग का बात करें तो कैसा रोग, देखिए राहु विराजमान है कर्म भाव में, ये पिता का भाव होता है, और शनि की दृष्टि से दृष्ट हो जाना तो कहीं ना कहीं जोड़ों में दर्द, गठिया का समस्या पहले से चल रहा था तो और नसों इत्यादि में कहीं ना कहीं दर्द की शिकायत होना, परेशान होना, इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। तो थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है कर्क राशि के जातक को मार्च के महीने में। राहु यथावत बने हुए हैं कर्म भाव में मेष राशि में, और 22 अक्टूबर तक ये यहाँ पे विराजमान रहने वाले हैं। तो राहु का यहाँ पे बैठना, इनकी सीधी दृष्टि जो पड़ेगी आपके चतुर्थ भाव पे, घर में कहीं ना कहीं कलह का वातावरण, लड़ाई झगड़े का वातावरण, बात एक दूसरे का बर्दाश्त ना हो पाए, ऐसी स्थिति जी हाँ मचा के रखेंगे। वहीं इनकी जो दृष्टि पड़ रही है आपके कर्म, ये आपकी जो दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भाव पे, द्वितीय दृष्टि पड़ना इनका, ये कहीं ना कहीं वाणी में कटुता ला देंगे। आप ऐसा वाणी बोल बैठिएगा अपनों के साथ, परिवार के साथ, कार्य क्षेत्र में, कि कहीं ना कहीं अपने शत्रु बन बैठेंगे आपके। तो जरा संभल के बोलिए, सोच के बोलिए, कम बोलिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। मार्च का महीना ओवरऑल यदि बात की जाए तो स्वास्थ्य को लेके थोड़ा सा सचेत कर रहा हूं, क्योंकि सूर्य यहां बैठे हुए हैं, तो जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, खास करके बीपी में कहीं ना कहीं समस्या उनको आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पिता के स्वास्थ्य को भी मैंने बताया कहीं ना कहीं रोग परेशानी युक्त ग्रस्त स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि
यदि लाभ की बात की जाए तो मंगल चूंकि बैठे हुए हैं लाभ भाव में, तो जमीन का दलाली वगैरह इत्यादि से काम करते हैं, या डॉक्टर सर्जन है, या कहीं ना कहीं मेडिकल का व्यापार करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति मैं कह सकता हूं आने वाला है। वहीं मंगल की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पे, जो कि अपनी ही साधारण राशि की है, तो कहीं ना कहीं इस भाव का भी विकास होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अर्थात विद्यार्थी वर्ग की मैं बात करूं जो अभी पाठ्यक्रम कहीं ना कहीं पढ़ रहे हो, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं स्थिति श्रेष्ठ ही बनकर निकल कर आ रही है। हालांकि एक दृष्टि मंगल की पड़ेगी आपकी अष्टम दृष्टि आपके षष्ठ भाव पे, तो कर्क राशि के जातक को मैं एक बात सजेस्ट कर देना चाहता हूं कि लेन देन में थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पैसा देना नहीं है इस माह में किसी को भी, खास करके उधार। जी हाँ, इतना बात का ध्यान रख लीजिए। मार्च का महीना श्रेष्ठ बीतने वाला है। नमस्कार।